फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा। तो इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी आपको कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के बेस्ड आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो कि एक क्विज फॉर्म में रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर और आपको खुद अंदाजा भी हो जाएगा कि आप उस पर कितना अच्छे से सीख पाए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इसको देखने से, इसका इंट्रोडक्शन लेने से पहले थोड़ा सा चलते हैं कि हमने देखो पढ़ा था फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। देखो पहले मैंने बताया था आपको कि ग्रामर जो है ना वो हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहता है। हमें आगे पढ़ने के लिए पीछे से लिंक रहना पड़ेगा, पीछे के टॉपिक से, और थोड़ा थोड़ा आगे का भी पढ़ते रहना पड़ेगा ताकि हमें अच्छी तरह से चीजें समझ में आ जाए। तो जो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस है उसकी हमने एक कॉमन क्वालिटी क्या बताई थी कि ये तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और ये जो वर्ड्स है, अब यहाँ से हम चल रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, मान लीजिए एक वर्ड यहाँ लिखा रिच, एक लिखा दिस, एक लिखा दैट, और आपसे पूछा कि ये तीनों वर्ड जो अलग अलग हमने लिखे हैं, ये तीनों जो है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 होते हैं नंबर्स में। तो अगर इस नंबर में 8 होते हैं और हमने इनमें से पूछा कि आप बताइए कि ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं या ये क्या है, कौन सा पार्ट है स्पीच का। अगर आप कहेंगे ये एडजेक्टिव है, अगर आप ये कहेंगे कि प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यू विल बी रॉन्ग। अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि आई डोंट नो, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन वर्ड्स का फंक्शन, इनका काम नहीं देख लेते हैं, सेंटेंस में इनका यूज नहीं देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। अगर अलग से आप बता रहे हो, एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही इज अ रिच मैन, तो अगर ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम यहाँ पे एज नाउन काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक नाउन है, एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, ठीक है। ये एडजेक्टिव तो है लेकिन यूज एज अ नाउन। अब ये यहाँ पे तो नाउन है ना, यहाँ फंक्शन तो नाउन का कर रहा है। इसी तरह से पुअर भी यहाँ पे द पुअर, यहाँ एडजेक्टिव यूज एज ए नाउन, तो अभी तो ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, अब ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ आइएगा ही इज अ रिच मैन, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला, नाउन की विशेषता बताने वाला, मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो है वो होता है एडजेक्टिव। ऐड करता है कुछ ना कुछ अदर इंफॉर्मेशन, तो वो होता है एडजेक्टिव। देखिए मुझे ये आपको अगर मालूम है, पता होता है कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, तब तो आप ये बता सकते हो कि एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता तो हमें, इसका मतलब ये है कि हमें लिंक ये सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें ये पता लगेगा कि ये अभी यहाँ पर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो पर्टिकुलर लिखने के बाद ये अलग से वर्ड कोई भी मतलब किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन नहीं कर रहा, बट जब ये वर्क करता है, सेंटेंस में आ जाता है, तब ये अपने अकॉर्डिंग टू द वर्क, इसके वर्क के अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अगर हम कहें कि ये जो है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क ये 8 है और ये इनको वर्ड क्लासेस भी बोला जाता है, वर्ड क्लासेस, या हम इसे कह दें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और ये 8 होते हैं नंबर में। एंड अब एक और सेंटेंस इसका लिख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा दिस इज माई बुक, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वाकई जो है वर्ड के वर्क के अकॉर्डिंग ही इसे डिफाइन किया जाता है। दिस इज माई बुक या फिर दिस बुक इज माइन। अगर आपको कहें कि ये दिस और ये दिस बताइए, तो ये दिस आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे काम आता है, नाउन को रिप्लेस कर सकता है। और दिस बुक इज माइन, यहाँ पे ये बुक जो है वो आपका नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीके से अभी आपको क्लियर है
कि वर्ड्स जो हैं वो 8 वर्ड क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि नंबर में 8 होते हैं। और वो नंबर है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अभी हम इन 4 के बारे में देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन अभी और हम इसकी फर्दर डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी हमें कंसेप्ट उसके और क्लियर कर रहे हैं। तो नाउन को बेसिकली जो है 2 पार्ट्स में बांटा गया, 2 क्लासेस में बांटा गया कह सकते हैं आप। पहला है कंक्रीट एंड नंबर 2 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कंक्रीट नाउन है ना, वो सिर्फ वो देखे जा सकते हैं और टच भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है या उनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन जिसके लिए हम कह सकते हैं वी कैन टच, वी कैन सी और टच, पहले देखेंगे तभी टच करेंगे ना, तो वी कैन सी और टच। और इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, तो वी कैन फील और थिंक, हम सोच सकते हैं इनके बारे में। तो इसमें सारी फीलिंग्स आ जाती हैं, क्वालिटी आ जाती है, एक्शन आ जाते हैं हमारे, और इसमें सारे जो है नेमिंग वर्ड्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें खाली नेमिंग वर्ड से नहीं हो सकता, हमें ये पूरा बताना पड़ेगा कि नाउन जो है वो फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी, ये सारी भी इसी में आ जाती है। तो सपोज इनको कंक्रीट नाउन को फर्दर भी डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स है इसके, उसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। तो इसमें हमारा पहला आ जाता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है कॉमन, और फिर आ जाता है कलेक्टिव नाउन, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका मटेरियल नाउन। इनकी डिटेल बहुत है और काफी इंट्रोडक्शन में कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन अभी के लिए इतना कि नाउन जो है वो पहले 2 क्लासेस में डिवाइड है, उसके बाद फर्दर इसके 4 पार्ट्स हैं। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपको मतलब समझ में आया होगा कि कंक्रीट वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कंक्रीट नाउन एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है इनकी, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल में, और नेक्स्ट जो 5 इसका जो रहता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको हम बाद में करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग की बात करें तो जयपुर, कोई भी प्लेस का नाम ले सकते हैं। पर्सन का नाम ले तो राम, श्याम, कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे बॉय, ठीक है। क्वालिटी में अगर हम ले यहाँ पे तो हम ले सकते हैं हैप्पीनेस, या हम ले सकते हैं ब्रेवरी, पॉवर्टी, ऑनेस्टी। इस तरह से हम नाउन में हम इसके ले सकते हैं। ये दोनों ही तरह के आ गए, एब्स्ट्रैक्ट में भी आ गया है आपका, और ये आपका कंक्रीट नाउन में भी आ गया है। इन्हें अलग अलग डिफाइन करके हम बाद में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि नाउन जो है वो क्या काम कर सकता है। नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट का काम कर सकता है, और नाउन जो है वो एक ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कर सकते हैं। ये तो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है नाउन। नाउन जो है वो पूरा अपना नेम के अकॉर्डिंगली रहता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस जो है वो डिफरेंट रहता है। तो ये तो था आपका नाउन। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है? आपने पढ़ा होगा बचपन में कि प्रोनाउन क्या है। सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं। यानी कि प्रोनाउन जो है वो एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है, सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है। ये सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर अ नाउन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो रिप्लेसमेंट कह सकते हो आप इसे, अनदर वर्ड इसके रिप्लेसमेंट कह सकते हो। रिप्लेसमेंट क्या होता है? जैसे एक की जगह पर कोई चाहे वो पर्सन है या थिंग है, उसकी जगह पे कोई अनदर पर्सन और थिंग को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सब्स्टिट्यूट वर्ड है, नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं।
तो या यू कह सकते हो कि यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब इन्हें उसकी जगह पर यूज क्यों करते हैं? देखिए, अगर हम बार बार मान लीजिए राम इज लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा राम इज इंटेलिजेंट, और फिर मैंने लिखा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये राम इज बुरा लगेगा। इसके रेपिटेशन को रोकने के लिए इसकी जगह पे एक प्रोनाउन को यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर किसी अननोन पर्सन के लिए मुझे राम नहीं पता कि उसका नाम राम है, तो मैं ही इज कह के उसे यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि इसे रेपिटेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए रेपिटेशन को इसे यूज किया जाता है, और ये एक इसका नाउन का सब्स्टिट्यूट वर्ड है। अब आपको एक देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं प्रोनाउन होते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा आई, तो आई एक स्पीकर है, ठीक है, और यू जो है वो एक लिसनर है। स्पीकर जो होगा दैट इज फर्स्ट पर्सन, यू यानी जो लिसनर है उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। तो ये हमारे जितने मैं यहाँ अभी लिख रही हूँ ये सब्जेक्टिव केस के हमारे प्रोनाउन हैं, सब्जेक्टिव केस। और ये आई जो है सब्जेक्टिव केस में भी ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। आई स्पीकर है, यू यहाँ का लिसनर है। आई एक अकेला बोल रहा है, हम सारे एक साथ भी बोल सकते हैं, तो ये इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। और ये भी एक फर्स्ट पर्सन है, ओके। यू का प्लूरल एक साथ भी सब बोल सकते हो आप, और एक सिंगल भी बोल सकता है, तो सिंगल को भी यू बोलते हैं और सबको भी यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, आई, फिर बीच में आ गया वी, ये सेकंड पर्सन आ गया, ये फर्स्ट पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में अगर हम चले तो हमारे पास ही, शी, इट, ये तीनों प्रोनाउन आ जाते हैं। ही हम बॉय के लिए यूज करते हैं, शी हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, और ये वो पर्सन होते हैं थर्ड पर्सन यानी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो ही, शी, इट, ठीक है, इन तीनों का ही जो प्लूरल है वो होता है दे। जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो इन तीनों का ही प्लूरल है दे। इट जो है वो थिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे हम चाइल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि वो लड़का है, बॉय बेबी है या गर्ल बेबी है, तो हम इसके लिए इट यूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप देखिएगा कि इसके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आई का जाता है बाय, आई का मी, यू का यू रहता है, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट, और दे का देम। यहाँ वी रह गया है, वी का हो गया अस। तो ये जो है वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव केस है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो दोनों काम कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। नाउन में जो है अगर राम है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में भी राम रहता है, लेकिन प्रोनाउन में जो है वो अगर सब्जेक्टिव केस है तो आई रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका मी हो जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे और भी है, ये तो फर्स्ट पर्सन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हमने किया, और उसके बाद अभी ये अलग अलग टाइप के प्रोनाउन जितने भी हैं उनके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। इनके अलावा जैसे दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, हुज हो सकता है, एक्सेट्रा में हम डाल रहे हैं इसे, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल वीडियो में भी पार्ट कम से कम भी 5-6 पार्ट्स जाएंगे, हर एक सिंगल के ऊपर। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ये बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा ऐड करते हैं ये कुछ ना कुछ नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जैसा कि इस ऐड बॉक्स से ही पता लगता है। ये ऐड लिखा है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और ये किसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? ये या तो एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को दोनों मतलब नाउन की जगह पे तो हम प्रोनाउन का यूज कर ही सकते हैं। तो जनरली जो है ना एडजेक्टिव हम इसके नाउन से पहले आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये जैसे वर्ब के बाद भी आ जाते हैं, तो जनरली प्लेस बिफोर
बिफोर अ नाउन। मान लीजिए मैंने लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। तो गुड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, बॉय जो है वो एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। जैसा कि हमने पढ़ा कि नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को और फर्दर डिस्क्राइब करता है। तो ये आपका एक नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड गुड जो हो गया है वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैंने लिखा कि ही इज सैड, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन अभी ये वर्ब के बाद आ रहा है और ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली तो ये उसके नाउन से पहले रखे जाते हैं, बट कुछ केसेस में इस तरह से बाद में भी रखे जा सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव। तो अब एक बात और है कि एडजेक्टिव जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, सिंगल वर्ड, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो फिर फ्रेज में चले जाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स में डालें तो ही इज अ वेल नोन पर्सन। वेल नोन पर्सन, वेल नोन की जगह मैं काइंड हार्टेड वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, काइंड हार्टेड। ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। तो ये जो है वेल नोन का मतलब, वेल नोन मतलब फेमस, काइंड हार्टेड मतलब जिसका दिल जो दयालु हृदय वाला होता है। तो ये कंप्लीट इस पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, ये आपका नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषताएं बताता है, दोनों को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी आती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, हिंदी में इसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। और देखो जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और जो एडवर्ब है वो एक तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और दूसरा वो वर्ब को, और थर्ड वो अनदर एडवर्ब को। तो हम लिखते हैं एडवर्ब, ये करता है ऐड मोर इंफॉर्मेशन, किसको, मोर इंफॉर्मेशन टू अ वर्ब एन एडजेक्टिव। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं और एन अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। देखो वर्ब, एक वर्ब को वो करेगा, दूसरा एडजेक्टिव को, और या फिर एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, उसमें और ज्यादा ऐड करेगा इंफॉर्मेशन को, जिस तरह से एडजेक्टिव कर रहा था नाउन और प्रोनाउन। जैसे हम एक एग्जांपल, मतलब एडवर्ब ये बताती है कि काम किस तरीके से हुआ, किस मैनर से हुआ, प्लेस क्या था, या फिर ड्यूरेशन कितनी थी, ये सब चीजें जो है वो एडवर्ब में बताई जाती है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही वॉक्स फास्ट। अब ये जो फास्ट वर्ड है, देखो ये यहाँ पे एक वर्ब है, और अब ध्यान से देखो, ही एक प्रोनाउन है, ही वॉक्स फास्ट, वह चलता है कैसे, वह चलता है की विशेषता बताई गई है फास्ट, यानी वर्ब को यहाँ पे मोर इंफॉर्मेशन मिल रही है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये है एडवर्ब। अगर यहाँ पे ये लिखा जाए ही वॉक्स वेरी फास्ट, तो ये वॉक्स यहाँ पे, यहाँ फिर वो ही के बारे में नहीं बता रहा है, वो वॉक के बारे में, वर्ब के बारे में बता रहा है यहाँ। तो ये वॉक फास्ट कैसे चलता है, फास्ट चलता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पहले था और एडवर्ब, एंड एडवर्ब को ही और क्वालिफाई कर रहा है, अनदर एडवर्ब को ही बता रहा है, तो ये अनदर एडवर्ब आपकी हो गई। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं, दिस न्यूज़पेपर इज वाइडली पॉपुलर। अब ये न्यूज़पेपर, दिस न्यूज़पेपर एक नाउन है, न्यूज़पेपर एक नाउन है,
और अब ये नाउन के बारे में बता रहा है कि ये पॉपुलर है, तो ये एडजेक्टिव है। और कैसा, कितना पॉपुलर है, वाइडली पॉपुलर है, ठीक है। तो वाइडली यानी एडजेक्टिव को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो ये आपका हो गया एक एडवर्ब। तो हमने देखा कि देखो ही वॉक्स फास्ट, वह चलता है तेज, तेज चलता है, यानी मैनर बता रहा है कि वो कैसे चलता है। और वेरी फास्ट, एक और बात है कि जैसे मैंने ही वॉक्स फास्ट लिखा तो ये वर्ड, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, इसलिए एडवर्ब जो है वो इतना एसेंशियल पार्ट नहीं है हमारा, लेकिन मोर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो इसमें वॉक वेरी फास्ट, तो इसने यहाँ पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया, और ये क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा था एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब है। तो अभी आपने ये देखा कि हमने क्या, नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड भी है और साथ साथ वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी, और हमने देखा कि कंक्रीट और उसमें एब्स्ट्रैक्ट में इसे डिवाइड किया गया था। उसके बाद हमने देखा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इसके प्लेस पे काम आ सकते हैं, नाउन को रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ पे। फिर एडजेक्टिव क्या है, इन दोनों को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और अनदर एडजेक्टिव एडवर्ब एंड वर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। तो ये इतना हमने अभी किया। नेक्स्ट जो 4 है वो हम, नेक्स्ट जो ये वर्ब भी हमारा रहता है अभी, जो नेक्स्ट 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप ये आपको क्लियर है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और हेल्पफुल रह रहा हो, then please like it, subscribe and share among your friends. Thank you for watching.